हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। तो पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अ टाउन ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा डिस्चार्जेस 18,000 मीटर क्यूब पर डे ऑफ द ट्रीटेड वेस्ट वाटर इनटू द रिवर। The treated wastewater has the BOD 5 of 20 milligram per liter and the BOD decay constant of itna, it is given at 20 degree centigrade. The river has the flow rate of 0.43 meter cube per second and ultimate BOD of 5 milligram per liter. The DO of the river is 6 milligram per liter and the DO of the wastewater is 0.4 milligram per liter. Compute the DO and the initial ultimate BOD in the river immediately after the mixing. You need to calculate the BOD एंड द DO इमीजिएटली आफ्टर द मिक्सिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो डेटा है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका गंगा रिवर है, इस तरफ से गंगा रिवर आ रही है। ठीक है, इट इज़ कमिंग समथिंग लाइक दिस एंड यहाँ से आ रहा है गंदे नाले का पानी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन से जो गंदे नाले का पानी आ रहा है उसके लिए आपको बताया हुआ है कि BOD 5 उसका 20 मिलीग्राम पर लीटर है। उसकी फ्लो रेट आपको बताई हुई है 18,000 मीटर क्यूब पर डे है। और जो गंगा रिवर का जो पानी आ रहा है बिफोर मिक्सिंग दिस नाला वाटर इज BOD अल्टीमेट उसका बताया हुआ है कि 5 मिलीग्राम पर लीटर का है। इसका मतलब काफ़ी कम वहाँ पर BOD है ना। फ्लो रेट यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.43 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, जो फ्लो रेट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर जो गंगा रिवर है उसका फ्लो रेट है 0.43 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 0.43 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है और इस जगह पर आपको दिया हुआ है मीटर क्यूब पर डे में, तो आपको यूनिट जो है वो एक सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आप कन्वर्ट करते हो 0.43 मीटर क्यूब पर सेकंड को तो वो आ जाएगा 37,152 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आप 24 मल्टीप्लाइड बाय 3600 से 0.43 को, तो रिजल्ट आपका ये आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो जानकारी दे रखी है उसको पहले समझ लेते हैं कि क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है BOD डीके कांस्टेंट ऑफ 0.12 डे इनवर्स। ठीक है, तो ये K है या KD है। देखो K जो होता है वो रिएक्शन रेट कांस्टेंट होता है। जब BOD की कैलकुलेशन करते हो आप तो उस समय वो बेस E वाला होता है। ठीक है, और KD जो है वो डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है। वो जब आप यूज करोगे BOD की इक्वेशन में तो 10⁻⁴ में आप यूज करोगे, यानी कि बेस 10 वाला है। ठीक है, तो आपको वैल्यू देख करके पहचानना होता है। अगर आपको साफ साफ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नजर नहीं आती है जैसा कि यहाँ पर है, तो आप लोगों को क्या करना होगा कि अगर वैल्यू 0.1 0.15 के आसपास नजर आए तो KD समझेंगे, और अगर 0.23 0.25 इसके आसपास अगर वैल्यू नजर आती है रिएक्शन रेट कांस्टेंट की तो उसको क्या समझेंगे आप, K समझेंगे, यानी कि बेस E वाला समझेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कंसेप्ट कंप्लीटली मैं क्लास में दे चुका हूं आपको। द रिवर हैज द फ्लो रेट ऑफ इतना। ठीक है, अल्टीमेट BOD वगैरह दे रखी है इसके अंदर आपको। तो क्वेश्चन के अंदर एक तो आपको चीज अल्टीमेट BOD दिया गया है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि इनिशियल अल्टीमेट BOD आप बताएं रिवर में इमीडिएटली आफ्टर द मिक्सिंग, तो मिक्सिंग वाला फॉर्मूला तो लगना है ही। और अल्टीमेट BOD के बारे में आपसे पूछा गया है तो आपको ये जो BOD 5 है इसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा किसके अंदर, BOD अल्टीमेट के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जो डेटा दिया गया था उसके अंदर आपने इस फ्लो रेट को कन्वर्ट करवाया। ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर डेटा गिवन था, मीटर क्यूब तो सेम रखना था आपको, बस डे में आपको इसको कन्वर्ट करना था। तो मल्टीप्लाई करना पड़ा 24 मल्टीप्लाइड बाय 3600 से। रिजल्ट आ रहा है 37,152 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, तो ये तो कन्वर्जन हो गया। देखो यहाँ से जो ये अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है और इधर से जो गंदे नाले का पानी आ रहा है, ये दोनों मिलकर के अगर आप बोलें कि टोटल डिस्चार्ज कितना होगा तो वो आपका हो जाएगा आफ्टर मिक्सिंग जो फ्लो रेट होगा 18,000 में 37,152 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा 55,152। अब एक काम और बाकी है जो आपको यहाँ पर करना है, वो है कि BOD 5 का जो डेटा है उससे BOD अल्टीमेट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वाटर स्ट्रीम का जो डेटा गिवन है उसके अंदर BOD 5 आपको गिवन है, इक्वेशन यूज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर KD गिवन है। KD कैसे पता लगा है कि 0.12 दे रखा है, 0.1 0.15 के आसपास अगर वैल्यू मिले तो आप समझ जाएंगे कि वो डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो LT इज इक्वल टू L0 इंटू 1 माइनस 10⁻⁻ KD इंटू T। ठीक है, क्लास के अंदर मैं कंप्लीट डेरिवेशन आपको दे चुका हूँ। तो यहाँ से अल्टीमेट BOD यानी कि L0 आ जाएगा 26.71 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो अल्टीमेट BOD वेस्ट वाटर स्ट्रीम का कितना है, 26.71 मिलीग्राम पर लीटर है। DO ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली मेंशन था 0.4 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है, और यहाँ पर रिवर गंगा
का आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको अल्टीमेट बीओडी ऑलरेडी दिया हुआ था और डीओ आपको ऑलरेडी रिवर गंगा का दिया हुआ है। देखो मिक्सिंग के बाद जो फॉर्मूला यूज होता है, जैसे यदि आपको बीओडी निकालना है, बीओडी किसका, मिक्स का निकालना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, द बीओडी वैल्यू ऑफ द वेस्ट वाटर मल्टीप्लाइड बाय द डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट वाटर प्लस द बीओडी ऑफ द रिवर वाटर मल्टीप्लाइड बाय द डिस्चार्ज ऑफ द रिवर वाटर। और रखना क्या है आपको, बीओडी आपको इक्वेशन में रखना है, तो जो डिस्चार्ज यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर यूनिट में चल रहा है उसको आप डिवीजन में टोटल से यहाँ पर डिवाइड कर दो, ठीक है, तो QW प्लस QR से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको बीओडी मिक्स मिल जाएगा। और बीओडी की जगह यदि आप डीओ पुट करते हो तो आपको रिजल्टेंट डीओ मिल जाएगा मिक्स का। जो जस्ट आफ्टर आपसे पूछा गया है कि जस्ट आफ्टर मिक्सिंग जो डीओ है और बीओडी अल्टीमेट है वो कितना है, वो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले डीओ का डेटा यूज किया, ठीक है, तो रिवर का जो फ्लो है ये हमने कन्वर्जन करके निकाला था 37,152। डीओ रिवर का 6 है, 6 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। जो यहाँ पर गंदे नाले का जो पानी है सीवेज डिस्चार्ज वो 18,000 मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। और डीओ जो आपको दिया गया था वो 0.4 था, तो डिवाइड कर देंगे QR प्लस QS से, तो रिजल्ट आ गया 4.17 मिलीग्राम पर लीटर। ये तो आपका डीओ आ गया जस्ट आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है। बीओडी अगर आपको मिक्स का निकालना है तो आपने इसी फॉर्मूले के अंदर डीओ की जगह रिप्लेस कर देना है किसको, बीओडी को। देखो आप कोई सी भी चीज यहाँ से निकाल सकते हो, अगर आपको टेम्परेचर पूछा जाए रिजल्टेंट का, अगर आपको क्लोराइड सल्फेट इन सब की कॉन्सेंट्रेशन यदि पूछी जाए तब भी आप सिमिलर वे में आप यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हलवा फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है हलवा फॉर्मूला क्या होता है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो 37,152 ये तो फ्लो था मल्टीप्लाइड बाय बीओडी, ठीक है, जो कि आपने यहाँ पर दी गई थी 5 मिलीग्राम पर लीटर। 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 26.71, ठीक है, तो रिजल्ट निकाला आपने 12.09 मिलीग्राम पर लीटर आपको यहाँ पर मिल रहा है, दैट इज द बीओडी ऑफ द मिक्स। क्वेश्चन में आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द बीओडी टेस्ट कंडक्टेड ऑन 8% डाइल्यूशन, ठीक है, 8% डाइल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8% डाइल्यूशन? 8% डाइल्यूशन का मतलब है अगर आपने टोटल यदि 100 ml यदि आपने बीओडी बोतल के अंदर लिक्विड लिया है, ठीक है, टेस्टिंग के लिए, तो उसमें 8 ml तो सैंपल है जो कि वेस्ट वाटर का आपके पास आया है चेकिंग के लिए, और इसमें आपने 92 ml जो है वो डिस्टिल्ड वाटर को मिला दिया है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर आप डाइल्यूशन फैक्टर यदि निकालें तो टोटल वॉल्यूम आपका 100 है, जिसमें से सीवेज वाटर कितना है वो 8 ml है, तो 100 डिवाइड बाई 8 करके आप डाइल्यूशन फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। डीओ ऑफ द एरेटेड वाटर सैंपल डाइल्यूशन के लिए जो आया है वो 6.8 मिलीग्राम पर लीटर है, डीओ ओरिजिनल सैंपल का 1.2 मिलीग्राम पर लीटर है। तो इन दोनों से हम मिलाकर के इसका तो आप लेंगे कितना, एरेटेड वाटर का तो 92 ml लेंगे, ठीक है, और इसका कितना लिया जा रहा है, इसका लिया जा रहा है 8 ml। तो रिजल्टेंट का जो डीओ बनेगा इनको मिक्स करने के बाद वो निकाला जा सकता है, अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा था, ठीक है। तो अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय डीओ प्लस अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय डीओ डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट यदि आप कर देंगे तो आपको डीओ मिक्स का मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपने इनिशियली लिया है। डीओ ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल आफ्टर 5 डेज इंक्यूबेशन वो 0.6 मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक है। तो 5 दिन के अंदर डीओ कुछ ना कुछ कंज्यूम होगा, डीओ कुछ ना कुछ यहाँ पर कम हो जाएगा, तो डीओ का जो डिफरेंस होगा वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है जो सैंपल की थी, लेकिन वो सैंपल प्योर सैंपल नहीं था, ठीक है, यानी कि प्योर सीवेज वाटर नहीं था, आपने डाइल्यूशन किया था, तो इस वजह से डाइल्यूशन फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पूरा कंसेप्ट तो मैं आपको क्लासेस में दे चुका हूं, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा आप सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आगे आपसे बोला गया था कि डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, इसने शब्दों में भी बोल दिया, और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो 0.10 है, तो 0.10 यूनिट नहीं दिया हुआ है डे इनवर्स के अंदर, ठीक है। जो यूजुअली जो केडी होता है वो 0.10 0.15 के आसपास डे इनवर्स के अंदर होता है। द अल्टीमेट बीओडी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनिशियल डीओ निकाल लेते हैं कि इनिशियली डीओ टेस्ट स्पेसिमेन का कितना है, उसमें 8 ml तो आपका, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 6.8 मल्टीप्लाइड बाय 92 डिवाइडेड बाय टोटल, और टोटल कितना है 8 प्लस 92, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है मिक्सिंग के बाद, यानी कि इनिशियल जो डीओ है वो 6.352 मिलीग्राम पर लीटर है। अब उस सैंपल को इंक्यूबेटर में जब आप रखोगे तो जो बैक्टीरियाज ऑलरेडी अवेलेबल है वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, तो डीओ फाइनली हो गया 0.6, तो इसका मतलब कंजम्पशन कितना हुआ, 5.752 मिलीग्राम पर लीटर का कंजम्पशन हुआ। डाइल्यूशन फैक्टर 100 डिवाइड बाई 8 है, तो डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओरिजिनल जो आपको सीवेज सैंपल दिया गया था उसके अंदर बीओडी आपने कैलकुलेट कर ली, और ये बीओडी 5 है, दैट इज 71.9 मिलीग्राम पर लीटर। ये बीओडी 5 क्यों है,
क्योंकि आपने डीओ जो आपने यहाँ पर निकाला था कंज्यूम्ड, वो आपने 5 दिन के बाद चेक किया था, है ना, कि 5 दिन के बाद डीओ कितना है, इस वजह से ये BOD 5 आपको मिलेगा। इक्वेशन यूज करेंगे, KD दिया हुआ था, इसलिए 10 टू दी पावर में इक्वेशन आपको मिलेगी LT इज इक्वल टू L नॉट 1 माइनस 10 टू दी पावर माइनस KD इंटू टी। दिस इज बेसिकली KD, है ना, डीऑक्सीनेशन कांस्टेंट है 71.9 रखा, L नॉट यहाँ पर निकल करके आ रहा है, दैट इज 105.15 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द 5 डेज BOD 5 डेज 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो BOD है सीवेज सैंपल का वो 110 मिलीग्राम पर लीटर है। कैलकुलेट इट्स 5 डेज 20 डिग्री सेंटीग्रेड BOD। तो 5 दिन पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर BOD आपको बतानी है। एज्यूम द डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड और K 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको लेना है 0.1 डे इनवर्स। ठीक है, तो जो आपको डेटा दिया गया है वो 5 डेज BOD सैंपल का डेटा गिवन है, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको 5 डेज का BOD निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 डेज का अगर आपको BOD निकालना है तो उसके लिए आप यहाँ पर ये वाला डेटा यूज करके आप यहाँ पर BOD अल्टीमेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो BOD अल्टीमेट आ जाएगा, और BOD अल्टीमेट निकालते समय जब आप K यूज करोगे तो K तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है, तो यहाँ पर आपको वो रिलेशन यूज करना पड़ेगा टेम्परेचर वाला, और यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के कोरोस्पॉन्डिंग K आप निकालेंगे, और BOD अल्टीमेट निकालते समय ये K 30 वाला आपको यूज करना पड़ेगा। अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि जो अल्टीमेट BOD होता है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन रेट जो है वो फास्ट हो जाती है, कम टाइम के अंदर आपका वो BOD कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल हो जाएगी। क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूँ इस तरीके से कुछ। ठीक है, कि अल्टीमेट BOD जो है वो सेम है, अलग अलग टाइम जो है इस रिएक्शंस को यहाँ पर लग रहा है, तो ये सबसे कम टाइम है, कम टाइम के कोरोस्पॉन्डिंग जो रिएक्शन रेट कांस्टेंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, जो रिएक्शन रेट कांस्टेंट आता है वो ज़्यादा आता है, और कम टाइम के अंदर आपकी इक्वेशन जो है BOD की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। लेकिन इन सभी के लिए जो अल्टीमेट BOD का लेवल है वो सेम है। ठीक है, तो कंप्लीट कंसेप्ट तो हम देख चुके हैं, सीधा सॉल्यूशन इसका देखना शुरू करते हैं। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको जो है पहले K कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाया KT इज इक्वल टू K20 1.047 T माइनस 20, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका K आ गया। ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलकुलेट क्यों किया है, क्योंकि आपको जो BOD 5 क्वेश्चन में मेंशन है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो जब आप ये इक्वेशन यूज करोगे BOD इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 माइनस 10 टू दी पावर माइनस KD इंटू T, तो जब आप KD यहाँ पर पुट करोगे तो जो डेटा आप यूज कर रहे हो ये वाला, इस वाले डेटा को आपने यूज करना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड का डेटा डालना पड़ेगा, यानी कि KD जो होगा वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाला होगा। ठीक है, माइनस 0.158 आ रहा है, तो यदि इसको कैलकुलेट करें तो L नॉट आ जाएगा 131.29। BOD जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आपका जो अल्टीमेट BOD है वो आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, तो KD क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया था 20 डिग्री सेंटीग्रेड के कॉरस्पॉन्डिंग कितना 0.1 डे इनवर्स, वापस इस इक्वेशन को लगाएंगे। ठीक है, अब इस समय जो BOD 5 निकालोगे, अगर आपने KD को 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला डाला है, L नॉट तो सेम रहता ही है, KD यदि आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला डालोगे तो BOD 5 कॉरस्पॉन्डिंग टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको मिल जाएगा, जो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था। आंसर आ रहा है 89.77 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ ए सिटी गिवन दैट द एवरेज सीवेज फ्रॉम द सिटी इज 95 mld एंड द एवरेज 5 डेज BOD इज 275 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप टोटल BOD निकाल सकते हो कि टोटल BOD एक दिन में कितना आ रहा है। ठीक है, तो टोटल BOD जो सिटी से आ रहा है वो कितना आ रहा है 95 mld, mld का मतलब है 10⁶ लीटर्स पर डे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 275, दिस इज इन मिलीग्राम पर लीटर, लीटर से लीटर विल कैंसिल आउट। ठीक है, 10⁶ रहने देते हैं इसको ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ग्राम्स के अंदर जो है मिल रहा है, और ये आपका आ जाएगा 95 इंटू 10⁶ इंटू 275, दिस इज इन मिलीग्राम पर डे। ठीक है, तो टोटल BOD इतना है, और एक आदमी एक दिन में जो BOD प्रोड्यूस करता है वो 74 ग्राम पर डे यहाँ पर दे रखा है। अगर नहीं दिया जाए तो आपके पास में फैक्ट होता है, ये आप लोग यूज कर सकते हैं 80 ग्राम पर डे, है ना, ये क्लासेस के अंदर मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है कि अगर BOD यदि आपसे कंजम्पशन पूछे कि कंजम्पशन BOD प्रोड्यूस कितना होता है एक आदमी से एक दिन में, तो वो होता है 80 ग्राम पर डे। ऐसे ही क्लोराइड के बारे में भी फैक्ट है,
क्लोराइड जो एक आदमी प्रोड्यूस करता है एक दिन में वो 6 ग्राम का करता है। यदि आप सीवर लाइन में क्लोराइड देखो जो कि पॉपुलेशन से आ रहा है वो 120 मिलीग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट मैं आपको क्लासेस में दे चुका हूँ। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 74 ग्राम पर डे से यदि पर पर्सन से यदि आप डिवाइड कर दे पर पर्सन पर डे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करवा लेंगे, डे से डे विल कैंसिल आउट और पर्सन आ जाएंगे, यानी कि पॉपुलेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन निकालते समय, ठीक है, सबसे पहले आपने पॉपुलेशन इक्विवेलेंट जब निकाला तो टोटल बीओडी जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताई थी, ठीक है, किलोग्राम में कन्वर्ट करवा दिया इसको। यहाँ पर कैपिटा बीओडी निकालते समय 74 ये ग्राम में था, डिवाइड बाय 1000 किया तो ये भी किलोग्राम में आ गया, जो कि पर पर्सन यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है, तो नंबर ऑफ पर्सन आ गए 7,24,663। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप लोग पॉज करके वीडियो को इस क्वेश्चन का कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो आपको ऐसा करना चाहिए कि सारे वीडियो जो है आप क्वेश्चन जब आपको दिया जाता है तो आप उसको पॉज कर दें, पॉज करके पहले खुद का सॉल्यूशन निकालें और सॉल्यूशन निकालने के बाद में अगर आपसे होता है तो ठीक, नहीं होता है तो उसका सॉल्यूशन आपको फिर भी देखना है। और सॉल्यूशन हो सकता है कि डिफरेंट अप्रोच आपने यूज़ की हो, ठीक है, तो आप लोग अप्रोचेस का भी ध्यान रखो कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर BOD 5 ऑफ द वेस्ट वाटर इज 150 मिलीग्राम पर लीटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। द के वैल्यू आपको दे रखी है। अब ये के वैल्यू है 0.23 पर डे। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि अगर के वैल्यू 0.23 के आसपास होती है तो आपको बेस ई वाला मानना है या बेस 10 वाला मानना है। ठीक है, What would BOD 5 will be if the test was run at 15 डिग्री सेंटीग्रेड। वापस वही उसी तरीके का ड्रामा है, ठीक है, कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेटा दे रखा है। तो आप सबसे पहले के जो आपको दे रखा है ये भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। ठीक है, BOD 5 से BOD अल्टीमेट निकाल देना, फिर के आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड वाला निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फिर के 15 डिग्री सेंटीग्रेड वाला निकालने के बाद BOD 5 की वापस इक्वेशन लगा देना। BOD अल्टीमेट जो पहले आया था उसको यूज कर लेना, BOD 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने हिंट आपको दे दिया है, आप सॉल्व करें और कमेंट करें कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ और कंसेप्ट वेस्ट वाटर प्रॉपर्टीज के और ट्रीटमेंट के। इसके अलावा हम क्वेश्चन देखेंगे फ्रॉम द प्रीवियस कंसेप्ट ऑफ MPN, क्लोरिनेशन, ड्राई वेदर फ्लो, वेट वेदर फ्लो एंड सीवर डिजाइन। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक में, एनवायरनमेंट में आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, उसी टॉपिक का वीडियो जो मैं है प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।